करेंगे। आईसीसी और इंडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता आईसीसी हमारे हाथ में और हमारे प्लेयर सिक्योर नहीं है तो हम उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान हमारे बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेले। तो हाफिज साहब क्या ऐसी बात हो गई है, पूरी दुनिया से बढ़ के हैं क्या इंडिया के प्लेयर्स? जब पूरी दुनिया के प्लेयर्स आ रहे हैं तो व्हाई नॉट इंडिया? $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर करें क्योंकि भारत ने अपनी जो बैकएंड पे एक जो प्रोपोगेंडा था वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उन्होंने ज़राए यही कह रहे हैं कि तमाम टीमों को रजामंद कर लिया है कि वो श्रीलंका में जाके खेलें, और पाकिस्तान में जो मैचेस की बात की जा रही थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मान लेता है इंडिया की बात, तो इसका मतलब आईसीसी तो नीचे लगा हुआ इंडिया के। तो फिर किस चीज का आईसीसी? बंद करो आईसीसी वगैरह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना। लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं। आना है नहीं आना, आप उनका मीडिया कह रहा है जी हम हाइब्रिड मॉडल पर जाएंगे, और बाकायदा तौर पर हाइब्रिड मॉडल का शोर मचाना शुरू किया। लेकिन मैंने जो सर इस पर इन्वेस्टिगेशन की, अब तक बीसीसीआई ने ऑफिशियली अपनी गवर्नमेंट से पूछा ही नहीं है कि पाकिस्तान हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो एक जाने तो लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट्स का मामला है, और दूसरी जानी अब तक गवर्नमेंट को ख़त लिखा ही नहीं गया। फिर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ रही है जिसमें शायद इस महीने की 19 या 20 तारीख को AGM है, और उसके बाद उसमें हम देखेंगे कि शायद उसमें 1-to-1 मीटिंग हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेप क्या होना चाहिए? हाइब्रिड मॉडल अगर भारत लेकर आता है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए यार। हम 2 दफा चले गए हैं, आई थिंक 2016 में गए जी सर, और अभी ये वर्ल्ड कप हुआ। ठीक है, जो वर्ल्ड कप हुआ हम 2 दफा जा चुके हैं। तो क्या हमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था? हमारी तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला। ये ड्रामेबाज झूठे हैं सारे, ये झूठे हैं, ये जितने भी हैं ड्रामा लगाते हैं ये लोग। ये करेंगे, ये जैसी वर्ल्ड ये चैंपियन ट्रॉफी पास आएगी उसके बाद ये आईसीसी को बोलेंगे गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल रही। ठीक है, अभी भाई आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जब हम आगे, मैंने जब पाकिस्तान टीम जा रही थी वर्ल्ड कप में, मैंने उसी टाइम बोला था, मैंने बोला ये अगर नहीं आए फिर मैं इनको बताऊंगा, ठीक है, तुम लोग क्या चीज़ हो। बात सीधी सी ये है कि मैंने अभी कुछ इंडिया मीडिया में कुछ बातें मैंने सुनी, वहाँ बैठ के 2-4 लोग यही कह रहे हैं ओ जी वेस्ट इंडीज़ और वर्ल्ड कप में जो हाइब्रिड मॉडल था तो ये क्यों ना यार, मतलब कोई शर्म करो यार, कोई शर्म करो। जब पाकिस्तान और जब वर्ल्ड कप की बात चल रही थी, पाकिस्तान जब यहाँ आना चाह रहा था, यहीं नहीं आना चाह रहा था, उसने बैठ के वहाँ सुने ना, वहाँ अपने मीडिया चैनल पे बैठ के बातें कर रहे थे पाकिस्तान को आना चाहिए। तो शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? अब तुम बैठ के कह रहे हो जी हाइब्रिड हो सकता है, हाइब्रिड। मेरा सवाल आपसे भी है और फिर हमारे जो इंडियन, क्यों नहीं वहाँ, एक मिनट, क्यों वहाँ मीडिया में बैठ के ये बात करते हो तुम लोग कि नहीं जी अब जाना चाहिए, जाना चाहिए? एक मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। 2026 में इंडिया को T20 ट्रॉफी वर्ल्ड कप होस्ट करना है, और फिर उनको 2030 में आई थिंक 29 में फिर एक आईसीसी इवेंट होस्ट करना है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल की बात आज शुरू कर रहे हैं तो कल आप खुद भी फेस करेंगे फिर पाकिस्तान के यार क्या फेस करेंगे? आईसीसी और इंडिया एक ही तो है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको पता आईसीसी हमारे हाथ में, और अगर आईसीसी ने हमें होस्टिंग राइट, सुने ना, मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर यही आईसीसी मान लेता है इंडिया की बात, तो इसका मतलब आईसीसी तो नीचे लगा हुआ इंडिया के। तो फिर किस चीज का आईसीसी? बंद करो आईसीसी वगैरह। लेकिन अब हालात बेहतर हैं, टीमें आ रही हैं, हमें करना क्या चाहिए? हमारी अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी हमने हाइब्रिड कर लिया तो इसके बाद हमें ये नहीं कि हमें कोई इंडिया के बगैर हम चैंपियंस ट्रॉफी करा नहीं सकते, लेकिन फिर हम दूसरी टीमों को भी राह दिखा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता गफार ये नैरेटिव गलत है। हम इंडिया के बगैर, देखें, इट इज नॉट द प्रॉब्लम कि हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी आईसीसी इवेंट के लिए। जी। इंडिया इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड टू टॉक लॉजिक, और लॉजिक यहाँ ये है कि $3 बिलियन जिस ब्रॉडकास्टर ने दिए हैं वो इंडियन ब्रॉडकास्टर है। जाहिर सी बात है आपके 80% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। अगर हम इस नैरेटिव को पेडल करते हैं कि इंडिया ना आए और उसकी जगह एक बहुत ही बचकाना नैरेटिव चल रहा है कि जी श्रीलंका और वेस्ट इंडीज उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन दिस इज नॉट द रियलिटी। रियलिटी इज दैट कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो कमर्शियली सबसे वायलेबल मैच होता है। एक टीम इसमें इंडिया होती है, एक टीम पाकिस्तान होती है। देखिए, हकीकत चैंपियंस ट्रॉफी की यही है कि आप इंडिया के बगैर वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करा सकते। आपको कोई मिडिल वे निकालना पड़ेगा इसका। देखिए, हाइब्रिड मॉडल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त कोई भी पाकिस्तान का स्टेक होल्डर नहीं चाहेगा कि ना हो। हम ये बात भी नहीं, हम अगर ये बात बोलें कि जी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आ गई और इंडिया क्यों नहीं आ रही, मुझे लगता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका सभी हमारे घर आ चुके हैं सिवाय इंडिया के। हमारे रिलेशंस जो इंडिया के साथ हैं वो क्रिकेटिंग टर्म्स पे नहीं खराब हैं। हमारे सिर्फ सिक्योरिटी के हद तक नहीं खराब हैं। हमारे ऐसे अनअवॉइडेबल डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं और वो इतने
लंबे दराज अरसे से लिंगर ऑन होते जा रहे हैं कि ये सिर्फ आईसीसी की एजीएम के डायलॉग से ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने जा रहा। मैं उसी बात पे दोबारा आऊंगा कि बोथ ऑफ द गवर्नमेंट्स नीड टू सिट टुगेदर। ठीक है। यहां पाकिस्तान को इस वक्त इंडिया को अपने घर में इनवाइट करने का ख्वाहिशमंद है, तो ये पहल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डायलॉग को प्रोसीड करना पड़ेगा। वरना हम इस महीने के आखिर में भी बैठ के यही बात कर रहे होंगे कि हाइब्रिड होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही दोहराया कि 2026 में इंडिया श्रीलंका में है। ठीक है, वहां एक ऐसी सिनेरियो बन सकता है कि अगर यहां हाइब्रिड के लिए प्रेशर हुआ, पाकिस्तान श्रीलंका में अपने मैचेस खेल लेगा, लेकिन फिर वो बात आएगी कि अगर व्हाट इफ पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो क्या वो इंडिया से बाहर निकाले जाएंगे। यहां भी वो बात आएगी चैंपियंस ट्रॉफी में कि चलें इंडिया की हाइब्रिड वर्स्ट टू वर्स्ट के सिनेरियो 5 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड बॉल। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे एक आखिरी कंक्लूजन लूंगा, यही आपकी तरफ भी ये सवाल तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है गफार, इसका वंस एंड फॉर ऑल आईसीसी को भी हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आईसीसी क्रिकेट को इंश्योर नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों गवर्नमेंट का बैलेंस आईसीसी के हाथ में नहीं है, तो फिर आईसीसी को देना ही नहीं चाहिए था ये आप होस्टिंग इवेंट, या फिर खुरम, जिस तरह से आप क्या समझते हैं एज अ क्रिकेटर, आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आने से अगर इनकार कर रहा है तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे आपने देखा होगा एशिया कप में बाहर हुए पाकिस्तान से, उससे पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा फायदा नहीं हुआ? आपकी क्या राय एज अ क्रिकेटर, अगर मैं आपकी राय जानूं? देखिए, पाकिस्तान पहले, हम सब बाद में। सही, जब इज्जत पे आ जाए तो भाई आपको आना है आए, नहीं आना आप अपने घर में बैठे हैं, हम टूर्नामेंट यही कराएंगे। स्टेप होना चाहिए मुल्क के लिए, और हमें नुकसान फायदा पाकिस्तान से बढ़ के कुछ भी नहीं दिख रहा। पाकिस्तान की इज्जत पे आ रही है ना, ऐसी भी नहीं हो रहा कि उनके बगैर हम नहीं खेल रहे। भाई अगर आप वर्ल्ड चैंपियन हो, हम भी वर्ल्ड चैंपियन है भाई। ठीक है, आप भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम भी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा और आपका डिफरेंस नहीं है। अगर आपसे हमारा कंपैरिजन हो तो हमारी मैच विनिंग जो रेशो है आपसे ऊपर ही है। तो इसलिए आप अपने घर में खुश रहें, अगर नहीं आना नहीं आए, मगर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। लेकिन लास्ट ये मेरी पर्सनल राय है। सही, लास्ट ईयर हम लोग चले गए थे वर्ल्ड कप खेलने, गलती है ना, क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए था। नाजायज फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं पैसों का ऑफर बड़ी हुई होगी, दूसरी साइड इफेक्ट दिखाए गए होंगे आईसीसी की तरफ से, या दूसरे साइड इफेक्ट जो होते हैं कि भाई प्रेशराइज किया होगा, भाई आप यहाँ कर जाएं, थोड़े से मैच श्रीलंका कर जाएं, और कर गए। आपको वहां स्टेप लेने चाहिए था, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी चलें, वो पास्ट हो गया। अभी जो प्रेजेंट की बात करी जाए तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मेजर इवेंट आपके मुल्क में हो रहा है, और सिवाय इस टीम के हर टीम आने को तैयार है। तो भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें ना, विड्रॉ हो जाए, आप नहीं खेलो, विड्रॉ हो जाए, और उसकी जगह श्रीलंका आ सकता है 8वें नंबर की टीम है, 9वें नंबर। मेहरबानी, आप वर्ल्ड चैंपियन है सर, आप स्पेस पे खेलने वाले लोग हैं, हम लोग जमीन पे खेलने वाले लोग हैं। तो हम लोग इसी तरह खुश हैं अपने मुल्क में। क्रिकेट करानी है तो मुल्क में करानी है। ये मेरी, मैं इस पे 200% श्योर हूँ कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था हमने कि पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें एशिया पास्ट में पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया हमने, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना। हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर कि यार थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं, जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है। और दूसरी बात ये, एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, को भीख में नहीं आया है, आपको दिया है। आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको बता, मैं प्लेयर हूं, मैं टीम के साथ खेलता हूं, मैं टीम का ट्रेवल करता हूं। जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना, उससे भी एक स्टेप ऊपर होती है। जो टीमों को, गैर मुल्की भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही क्या हो तो इन दी एंड आप इंसान ही हो ना। इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको, इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम है, वो जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है। आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे ही खेल लो। तो इसमें खुरम फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना, लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं कि वो, अगर वो बोल रहे हैं हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे हैं ना, कान में डाल रहे हैं आपकी बात। जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे।
क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा लिया। भाई क्यों पैसा हर चीज छोड़िए। सही मुल्क से बढ़ के है कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, 2008 में आखिरी दफा हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, इंडिया आया था। तकरीबन 17 साल के बाद हमें कोई बड़ा मेजर इवेंट मिला है, तो डेफिनेटली फिर इस मेजर इवेंट को अगर हम इस तरह से बाहर लेके जाएंगे भारत के कहने पे दुबई में, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए भारत फाइनल में पहुंचता है तो फिर फाइनल भी बाहर ही होना चाहिए अगर हम हाइब्रिड पे एग्री करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना खुर्रम, ये इतनी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। पहले तो उनको बोले फाइनल में तो बाद में पहुंचेंगे, पहले पाकिस्तान पहुंचो। अगर नहीं पहुंच रहे तो ये चीज यही होगी, स्टैंड लेना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो पाकिस्तान के अंदर 2025 में चैम्पियन ट्रॉफी होने वाली है, तो उसके लिए सारी टीमें पाकिस्तान के अंदर जा रही है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया है जो BCCI है वो मना कर रहा है। और यही बात सुनकर जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको मिर्ची लग रही है। जो वहाँ के एंकर है तनवीर अहमद और बाकी के जो पैनलिस्ट हैं उनको यही लग रहा है कि BCCI ICC से भी बड़ा बोर्ड है और BCCI अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन बात सच ये है कि जो पाकिस्तान हमारे बॉर्डर के अंदर टेररिस्ट फैलाता है और जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है देश के अंदर, उसकी वजह से ही ये पूरी गवर्नमेंट और BCCI डिसीजन लेती है कि हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार जो एशिया कप हुआ था वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन हमने श्रीलंका के अंदर वो खेला था। और यह भी अब ICC का इवेंट है, तो बड़ा इवेंट है, तो देखा जा रहा है। और जो पाकिस्तान है उसने अपना शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है। और जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है वो 1 मार्च 2025 को खेला जाना है लाहौर के अंदर। और उन्होंने इतनी सिक्योरिटी की वजह से सारे मैच इंडिया के लाहौर के अंदर ही शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ तक कि सेमीफाइनल और फाइनल अगर इंडिया पहुँचता है तो वो भी लाहौर में ही होंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर? हमें ज़रूर बताएं, अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। और आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद है तो हमने 2 वीडियो और ला रखी है ऐसी की, तो वो ज़रूर देखें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल आइकॉन है उसको भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक